यहाँ शहर में जो नदी बहती है सई नदी, भरत जी पूरे समाज को लेकर अयोध्या से चले। आइए पहले गुनगुना लेते हैं भरत भैया। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने, राम को मनाने सिया लखन को मनाने, राम को मनाने सिया लखन को मनाने, भैया भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मना सिया, राम को मना सिया, राम को मनाने। भरत भैया पूरे समाज को लेकर चले। पहले दिन तमसा नदी के किनारे विश्राम हुआ, दूसरे दिन मां गोमती के किनारे विश्राम हुआ, और तीसरे दिन पूरे समाज के साथ भरत भैया सई नदी के किनारे विश्राम किए हैं। चौथे दिन समाज सई नदी के किनारे से चला और चलते चलते श्रृंगवेरपुर पहुंचा। कहां पहुंचा? श्रृंगवेरपुर। श्रृंगवेरपुर के राजा हैं निषाद राज गुह। उनके सेवकों ने आकर बताया निषाद जी से कि प्रभु, भरत जी विशाल सेना लेकर के वन में जा रहे हैं, और यहां दर्शन करिए। राजा के कान में सेना शब्द सुनाई पड़ते राजा को सीधे युद्ध दिखाई पड़ता है। निषाद राज क्या सोच लिए कि भरत जी सेना लेके जा रहे हैं, इसका अर्थ है वो राम जी से युद्ध करने जा रहे हैं। गुह ने अपने सैनिकों को ललकारा, कहा सावधान खड़े हो जाओ, शरीर में रक्त का आखिरी बूंद जब तक उपस्थित है हमारे, अयोध्या की सेना का एक भी सिपाही इस गंगा को पार करने न पाए। आज राम प्रेम के परीक्षण की बेला आ गई है, खड़े हो जाओ सब लोग। पूरी सेना निषाद राजगुह की खड़ी हो गई। इसी बीच किसी ने छींक दिया। छींक समझते हैं ना, छींक आती है। किसी ने छींक दिया तो एक बुजुर्ग बाबा ने निषाद राजगुह से कहा कि महाराज, ये सगुण बता रहा है कि भरत जी राम जी से युद्ध करने नहीं जा रहे हैं, भरत जी अपने भैया राम जी को प्रेम करने जा रहे हैं। आप ऐसे निर्णय न लीजिए, मेरी मानिए, आप पहले भरत जी के भाव को समझिए कि उनके जाने का भाव क्या है। निषाद जी को ये बात बड़ी अच्छी लगी। उपहार लेकर के भरत जी रथ पर हैं, गुरुदेव भगवान रथ पर हैं आगे आगे, और दूर निषाद राजगुह ने धरा पर उपहार को रखा धरती पर और दंडवत किया दूर से। भरत भैया ने पूछा गुरु जी से कि गुरुदेव, वो कौन है जो सामने दंडवत कर रहे हैं? गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी ने कहा, ये आपके भैया के सखा हैं। कौन है? भैया के सखा। ये नहीं कहा कि जहां है वहां के राजा हैं। निषाद राजगुह राजा नहीं है। क्या कहा? आपके भैया के सखा हैं। और गोस्वामी जी कहते हैं जैसे भरत जी ने राम सखा सुना, बाबा बोले
ए जी राम सखा सुनी संदन त्यागा, राम सखा सुनि संदन त्यागा, चले उतरी मगत अनुरागा, चले उतरि मगत अनुरागा, गाँव जाति दुहनाओ सुनाए, गाँव जाति गुहना सुनाए, किन्ह जोहारो माखा। मेरे भैया के सखा हैं, ये सुनाई पड़ते भरत जी रथ से कूद पड़े और कूद करके पागलों की भांति निषाद राजगुह की ओर भरत जी दौड़ पड़े। अब आगे दर्शन करिए। निषाद राजगुह जान रहे हैं कि मैं जाति से जाति से मैं मल्लाह हूं, निषाद हूं। भरत जी राजपुत्र हैं। भरत जी को लग रहा है मुझे जान नहीं रहे हैं। जिस प्रकार से वो पागलों की भांति दौड़ के आ रहे हैं, कहीं भरत जी मुझे छू न दे। समाज मुझे अछूत कहता है। कौन सोचा? निषाद राजगुह। तो भरत जी वहीं रुक जाएं, इसके लिए आगे की चौपाई दर्शन करिए। निषाद राजगुह जोर जोर से बोलने लगे। क्या बोलने लगे? गांव जाति गुहनाओ सुनाई। निषाद जी ने अपनी जाति बताई। मैं मल्लाह हूं, गुह मेरा नाम है। क्यों? भरत जी मल्लाह सुन के रुक जाएंगे। लेकिन आपको मैं बताऊं, भरत जी के कान में मल्लाह से पहले राम सखा प्रवेश कर चुका है। भरत जी दौड़ कर गए, उठा करके निषाद राजगुह को भरत भैया ने हृदय से लगाया। आपको बताऊं, लोग कहने लगे, वहां जितने लोग खड़े थे सब ऐसे करने लगे, अरे भरत जी क्या कर रहे हैं? भरत जी ने एक अछूत को छू दिया। यहां गोस्वामी जी समाधान करते हैं। यहां बिहार का कोई नहीं है ना? वहां एक लोग हैं। बिहार में एक जिला है बक्सर। क्या नाम है? बक्सर। गंगा जी के किनारे है। वहां एक और नदी बहती है, उनका नाम है कर्मनासा। बाबूजी, नदी का नाम है कर्मनासा। पानी नहीं है उसमें, लेकिन बालू जाकर एक अंजुरी बालू निकालिएगा ना तो पानी ऊपर आ जाता है। ऐसी मान्यता है कि कर्मनासा नदी का जल यदि शरीर से स्पर्श हो गया तो जीवन के सारे पुण्य उसी समय समाप्त हो जाते हैं। भूल कर भी कोई उसमें नहीं जाता है कर्मनासा में। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं, कर्मनास जल सुरसरे परई, तेहि को कहु सीसन पधरई। कर्मनासा नदी का पानी यदि लोटा में लेकर कोई गंगा जी में डाल दे तो कहिए कौन है जो उस जल को अपने सिर पर धारण नहीं करेगा? गोस्वामी जी कह रहे हैं, एक ऋषि हुए वाल्मीकि जी। पहले वाल्मीकि नहीं थे, पहले रत्नाकर थे। गलत काम में थे, लेकिन वो रत्नाकर जी राम जी का नाम सीधा नहीं जपे, उल्टा जपे। राम राम नहीं जपे, मरा मरा जपे।
और जिस राम जी के उल्टा नाम जप करने से गोस्वामी जी कहते हैं बाल्मीक भय ब्रह्म समाना, वो राम जी जिसको अपने हृदय से लगा कर लिए बैठे हैं, उस जीव से पवित्र जीव संसार में दूसरा कौन हो सकता है? और यहां अछूत की परिभाषा हम और आप मन में बिठा के रखे हैं कि जो छोटी जात में जन्म लिया है वो अछूत है। छोटी जात में जन्म लेने वाला अछूत नहीं है। मनुष्य का शरीर प्राप्त करके और जो मेरे रघुनाथ जी का भक्त नहीं हो पाया वो अछूत है। उससे बड़ा अछूत कोई नहीं हो सकता। सोचनीय सब ही विधि सोई, जो न छाड़ी छल हरिजन होई। जो भगवान का भक्त नहीं हो पाया वो अछूत है। देखिए जो वर्तमान समय है ना, वर्तमान समय में हमको आपको जाति पात से ऊपर उठ के रहना चाहिए। भगवान न करे किसी की तबीयत बिगड़ जाए, डॉक्टर साहब बोले कि 2 यूनिट ब्लड चाहिए, कोई ब्लड बैंक में जाकर ये नहीं पूछता कि ब्राह्मण का खून है कि क्षत्रिय का खून है कि शूद्र का खून है। कोई नहीं पूछता। पूछते हैं क्या आप कि नहीं हमको ब्राह्मण का ही खून चाहिए? कोई पूछता है? नहीं। वहां तो बस मैच करना चाहिए, केहू केहू लगवा ले। यदि आप किसी भी जाति का रक्त अपने शरीर में लेने को तैयार हैं, तो उसको जीते जी अपने हृदय से लगाने को क्यों नहीं तैयार हो रहे हैं? राम जी ने भेदभाव नहीं किया, लेकिन राम जी के नाम पर हम भेदभाव कर रहे हैं। हम भगवान के यदि सच्चे भक्त हैं तो जाति पात से ऊपर उठकर हर सनातनी को अपने हृदय से लगाना चाहिए। हम सब एक परिवार हैं, कोई बड़ा छोटा नहीं है। वो भरत भैया से निषाद राजगुरु ने दंडवत किया, भरत भैया ने कुशलता पूछी। निषाद राजगुरु कहते हैं भरत जी आपके चरणों का दर्शन हुआ, जीवन में सब कुशल हो गया। एक बात बताऊं मैं आपको, मैं कपटी हूं, कायर हूं, कुमति हूं, कुजाति हूं, लेकिन जिस दिन से राम जी ने मुझे अपना बना लिया है उस दिन से मैं जगत का आभूषण बन गया हूं। भयं भुवन भूषण तब ही ते, आभूषण बन गया हूं। और यहां दर्शन करिए, प्रसंग कह रहा है कि पूरे जगत से संबंध हो जाए, कोई मतलब नहीं है। जिस दिन भगवान से संबंध हो गया समझिए जीवन का उद्धार हो गया है। हमारे जैसे कितने राजन न जाने घूमते होंगे सड़क पर, कोई पूछता भी नहीं होगा, लेकिन आज आप पूछ रहे हैं तो आप राजन को नहीं पूछ रहे हैं, उस राजन को पूछ रहे हैं जो राजन राम जी की कथा गाते हैं। ये राम जी की कथा यदि जीवन से निकल जाए तो कोई अस्तित्व नहीं है। हमारे पूज्य महाराज जी एक पद गाते हैं, मुझे कौन पूछता था कब तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन पूछता था मेरी से पहले, मुझे कौन पूछता था, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन खाली सीप होती मेरी जिंदगी
मेरी बढ़ गई है कीमत, तूने भर दिए हैं मोती। मेरी बढ़ गई है कीमत, तूने भर दिए हैं मोती। मैं दर दर भटक रहा था, मैं दर दर भटक रहा। कब? तेरी बंदगी से पहले मैं दर दर भटक रहा था, तेरी बंदगी से। भरत भैया पूरे समाज के साथ चौथी रात्रि श्रृंगवेरपुर में गंगा जी के किनारे विश्राम किए हैं। पांचवें दिन सुबह निषाद राजगुरु ने घाट घाट की नाव को मंगाया और एक ही बार में पूरे समाज को गंगा के उस पार पहुंचा दिया। अब यहां दर्शन करिए। गंगा पार करने के बाद भरत जी ने सबसे आगे निषाद राजगुरु को लगाया कि आप रास्ता का बताइए सबको, और साथ में माताओं की पालकी को लगा दिया। उसके बाद गुरुदेव भगवान के रथ को निकाला और साथ में एक घोड़े पर शत्रुघ्न भैया को बिठा के लगा दिया कि आप गुरु जी के बगल बगल में चलोगे। क्यों? यदि रास्ते में कोई आदेश देना हो गुरुदेव को तो किसको देंगे? गुरु जी के बाद अयोध्या की सारी प्रजा अपने वाहन पर बैठ करके और पीछे पीछे चल पड़ी। जब सभी लोग चले गए तो वहां बच गए भरत जी और उनके 3-4 सेवक। भरत जी का घोड़ा है कोतल, एक रथ है और एक हाथी है। भरत जी का मन करे तो अपने घोड़े पर बैठ जाए कोतल पर, मन करे तो रथ पर बैठे, नहीं मन करे तो हाथी पर बैठे। सबको विदा करने के बाद भरत भैया गंगा जी को प्रणाम किए और गोस्वामी जी कहते हैं गंगा जी को प्रणाम करने के बाद भरत भैया वहां से गवने भरत पया देहि पाए, कोतल संग जाहि डोरिया। श्रृंगवेरपुर से भरत भैया पैदल पैदल चलना प्रारंभ किए। सेवकों ने कहा कि प्रभु घोड़े पर नहीं बैठना है तो रथ पर, हाथी पर बैठ जाइए। भरत जी बोले देखो मैं तो अयोध्या से पैदल आने वाला था, परंतु मां कौशल्या ने कहा तो मैं रथ पर बैठ गया। मेरे भैया भी अयोध्या से श्रृंगवेरपुर तक सुमंत जी के साथ रथ पर ही बैठकर आए थे। लेकिन प्रभु जब गंगा पार किए होंगे ना, तो गंगा पार करने के बाद भैया के लिए यहां कोई रथ हाथी घोड़ा नहीं होगा, यहां से मेरे प्रभु पैदल पैदल गए होंगे। और भरत जी बोले मैं भी पैदल चल रहा हूं, ये अपराध कर रहा हूं। सेवक पूछे अपराध कैसे? भरत जी बोले भैया पैदल गए हैं, मैं भी पैदल जा रहा हूं, ये तो उनकी बराबरी कर रहा हूं। यदि भैया पैदल गए हैं तो मेरे लिए उचित है सिर भारी जाऊं, उचित असमोरा सब ते सेवक धर्म कठोरा। भरत जी बोले भैया पैदल गए हैं तो मेरे लिए उचित है मैं सिर पे चल के जाऊं। आपको एक मैं बात बताऊं, राम जी चित्रकूट में बैठे हैं, भरत जी पैदल आए हैं कि रथ पर बैठकर आए हैं। राम जी को इससे कोई लेना देना नहीं है, भरत जी आए हैं यही राम जी के लिए पर्याप्त है। लेकिन आप दर्शन करिए भरत जी पैदल चल रहे हैं। ये प्रसंग कह रहा है हम अपने श्रेष्ठ के सामने अनुशासित है, ये जीवन नहीं है। जीवन क्या है?
हमारा श्रेष्ठ हमारे सामने नहीं है, लेकिन उसके बाद भी यदि हम अनुशासित जी रहे हैं, ये हमारे श्रेष्ठ जीवन का परिचय है। श्रेष्ठ की अनुपस्थिति को भी जो उपस्थिति मान करके स्वयं अनुशासन में रहता है, ये श्रेष्ठ व्यक्तित्व का परिचय बताता है। पैदल पैदल गए भरत जी, और आपको बताऊं तीर्थराज प्रयाग तक पहुंचते पहुंचते बाबा कहते हैं भरत जी के पांव में झलका झलकत पायन कैसे, झलका झलकत पायन कैसे, पंकज कोश कोशकण जैसे, पंकज कोश कोशकण जैसे, भरत पया देहि आए आज, भरत पया देहि आए आज, भयउ दुखी सुने सकल समाज, भयउ दुखी सुने सकल समाज, भयउ दुखी सुने सकल समाज। भरत जी पहली बार जीवन में नंगे पांव चले हैं। आज तीर्थराज प्रयाग पहुंचते पहुंचते झलका समझते हैं आप लोग, पांव में छाले निकल गए, दोनों पांव भरत जी के छालों से भर गए हैं। कौशल्या मैया को जब पता चला कि भरत जी पैदल आए हैं, मां दौड़ कर गई भरत जी के पास। पांव देखा मां ने, हाथ में पांव लेकर और अपनी आंचल से सहलाने लगी मैया। मां बोली भरत बहुत पीड़ा हो रही है ना। भरत जी मुस्कुराए, कहे मां पांव पर जो छाले निकले हैं वो तो आप देख रही हैं, लेकिन मां जो छाले मेरे हृदय पर निकले हैं ना, वो मेरे रघुनाथ जी को छोड़कर किसी को दिखाई नहीं देने वाला है। मां यहां के छाले तो केवल मेरे भैया देख पाएंगे। और एक बात बताऊं, इस छाले की जो पीड़ा है, उस पीड़ा के आगे इस पांव के छाले का कोई मोल नहीं है। मां उसी स्थिति में भरत जी खबर लिए, जाकर सबका हाल चाल लिए। पता चला कि सब लोग वाहन पर आए थे, तो 2-3 घंटा पहले ही पहुंच गए थे भरत जी से, और सब लोग आकर त्रिवेणी जी में स्नान कर चुके थे। खबर लीन ही क्या, सब लोग नहाए। गुरुदेव ने कहा भरत जी सब लोग स्नान कर लिए हैं, अब चलिए आप भी स्नान करिए त्रिवेणी जी में। गुरु जी पकड़ के भरत जी को ले गए त्रिवेणी संगम पर स्नान कराने के लिए प्रयाग में। अच्छा आप बताइए, अयोध्या में मंथरा की मति किसने पलटा था? जोर से बोलिए। सरस्वती जी ने। गुरु जी ने कहा भरत जी जाइए स्नान करिए। भरत जी किनारे खड़े हैं, जा नहीं रहे भीतर पानी में। गुरु जी ने कई बार कहा भरत जी भीतर जाइए, भरत जी जा नहीं रहे थे। गुरुदेव ने पूछा जा क्यों नहीं रहे हो? भरत जी बोले गुरुदेव त्रिवेणी है, यहां गंगा और यमुना के बीच में सरस्वती भी बैठी है। यही वही सरस्वती है जो आई और मंथरा की मति पलट दी। मंथरा राम विरोधी बन गई। मुझे भय लग रहा है गुरुदेव, कैकेयी का ही न बेटा हूं मैं, कहीं मैं नहाने जाऊं आज और सरस्वती ने आज मेरी मति को भी पलट दिया तो मैं अपने भैया का विरोधी बन जाऊंगा। गुरुदेव मैं इस डर के मारे नहीं जा रहा। सरस्वती जी को लेकर संशय था भरत जी को। गुरुदेव हाथ पकड़ करके ले गए भीतर।
ले जाकर स्नान करवाया है। स्नान करने के बाद भरत जी ने कुछ दान पुण्य किया और उसके बाद गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव मैं थोड़ा एकांत चाहता हूं, आज्ञा हो तो दूर चला जाऊं। आज्ञा लेकर भरत जी एकांत में गए। अब तीर्थराज प्रयाग है, त्रिवेणी जी और भरत जी। भरत जी ने कहा, हे तीर्थराज प्रयाग, मैं आपको अपना परिचय बताना चाहता हूं। तीर्थराज प्रयाग ने कहा, बताइए। भरत जी बोले, मैं जिस घर से आया हूं, मेरे घर में मांगने का नियम नहीं है, मेरे घर में देने का नियम है। हमारे यहां दिया जाता है, मांगा नहीं जाता है? मैं क्षत्रिय हूं, मांगना क्षत्रिय का धर्म नहीं है, क्षत्रिय का धर्म देना है। लेकिन हे तीर्थराज प्रयाग, जीवन में जब विपत्ति आ जाती है ना, तो मनुष्य कोई भी कुकर्म करने को तैयार हो जाता है। इसलिए आज मैं अपने धर्म का त्याग करके आपसे भीख मांगने के लिए यहां पर खड़ा हुआ हूं। मैं जो मांगूंगा आप मुझे देंगे? प्रयाग ने कहा, भरत जी, शायद आपको पता नहीं है, मेरे भंडार में 4 पदार्थ भरे हुए हैं। मेरे कोष में धर्म भी है, अर्थ भी है, काम भी और मोक्ष भी है। आप जो भी मांगिएगा इन्हीं चारों में से मांगिएगा। मांगिए, जो मांगिएगा दूंगा आपको। मांगिए, क्या चाहिए? संकोच त्याग करके मांगिए भरत जी। भरत जी बोले, क्या बोले? धर्म अर्थ काम मोक्ष है आपके पास, तो पहले आप ये सुनिए मुझे क्या नहीं चाहिए। मैं अर्थ मांगने के लिए नहीं आया हूं। कैकेयी ने मेरे लिए अर्थ मांगा, अब मेरे घर में अनर्थ हो गया है। इसी अर्थ ने मेरे घर में अनर्थ किया है। अर्थ लेने नहीं आया हूं। और धर्म बचाते बचाते पिताजी देवलोक चले गए, अब बड़े भैया मेरे वन में आकर के बैठ गए। मेरे जीवन का एकमात्र धर्म है क्या? अंतिम श्वास तक अपने भैया की आज्ञा का पालन करते रहना है। इसके अलावा मैं दूसरा कोई धर्म नहीं जानता। मुझे धर्म नहीं चाहिए। काम, राम जिसको अपना बना ले उसकी कोई कामना बची रहेगी? कामना भी कोई नहीं है मेरे पास। रही बात मोक्ष की, तो हे तीर्थराज प्रयाग, सगुण भगवान की उपासना करने वाला कभी मोक्ष की कल्पना भी नहीं करता है। इसलिए मुझे न अर्थ चाहिए, न धर्म चाहिए, न कोई कामना है, न मोक्ष लेने आया हूं। भरत जी से तीर्थराज प्रयाग बोले कि मेरे पास भंडार में 4 पदार्थ हैं, और जो 4 पदार्थ हैं वो भरत जी को चाहिए ही नहीं। अब तीर्थराज प्रयाग सोच में पड़ गए कि अब जो भरत जी मांगेंगे मैं दूंगा कहां से, मेरे पास तो है ही नहीं वो। पूछा, आपको चाहिए क्या? भरत जी बोले, एक ही वरदान चाहिए, जब जब मैं धरती पर अवता जन्म लूं, जब जब जन्म लूं, एक आशीर्वाद दीजिए, मेरे भैया राम के चरणों में मेरा प्रेम दिन रात बढ़ता जाए। इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न मुझे भैया के चरणों में प्रीति चाहिए। और आगे की बात और अच्छी है। भरत जी कहते हैं, मैं उनको प्रेम करूं। किसको? किसको? राम जी को। मैं उनको प्रेम करूं, लेकिन उनको ना पता चले कि मैं प्रेम करता हूं। कितनी अटपटी बात है ना हो। हम लोग बोले बिना चूकते नहीं है कि आप समझ नहीं रहे हम आपको कितना प्रेम करते हैं।
जहां समझाना पड़ता है वहां प्रेम नहीं होता है। भरत जी बोले, भैया मुझे कुटिल समझें, कपटी समझें, लोग मुझे गुरु और स्वामी का द्रोही समझे, लेकिन आप आशीर्वाद दीजिए। सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे, अनुदिन भरऊं अनुग्रह तोरे। भरत बचन सुनी माझ त्रिवेणी, भरत वचन सुनी माझ त्रिवेणी, भई मृदुबानी सुमंगल देनी, भय मृदुवानी सुमंगल देवी। त्रिवेणी जी बोल पड़ी, तात भरत तुमा सब विधि साधु, तात भरत तुम सब विधि साधु, तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग, तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग, राम चरण अनुराग। भरत जी वरदान मांगे, क्या मांगे? जो हम और आप नित्य गाते हैं, सीताराम शरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाऊं। अनुग्रह तो। भरत जी की बात सुनकर त्रिवेणी जी के माझ से आवाज आई। त्रिवेणी जी के कहां से? माझ मने बीच से। तो त्रिवेणी जी के बीच में कौन है? सरस्वती जी, गंगा जमुना के बीच में। जिन सरस्वती जी को लेकर भरत जी को संशय था, वो सरस्वती जी बोल पड़ी। क्या बोली? तात भरत तुम सब विधि साधु। हे भरत जी, आप सब प्रकार से साधु हैं, और मैं कह रही हूं आप राम जी के चरणों में अगाध प्रेम करते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। भरत जी, आप साधु हैं। सरस्वती जी ने प्रशंसा की। देखिए, जीवन में हमारी यदि प्रशंसा हो रही है तो सदैव इसका विचार करिएगा कि प्रशंसा करने वाला कौन है। प्रशंसा करने वाला जितना श्रेष्ठ व्यक्तित्व होगा, हमारा जीवन उतना श्रेष्ठ है। अब प्रशंसा करने वाला यदि नीच व्यक्ति है तो हमको अपने विषय में विचार करना चाहिए। तो यहां भरत जी को साधु किसने कहा? तो मां सरस्वती ने कह दिया, तात भरत तुम सब विधि साधु। भरत जी पूरे समाज के साथ वेणी माधव जी का पूजन की, अक्षय वट की परिक्रमा लगाए, और अब भरद्वाज जी के आश्रम में जाकर उनके पास बैठे हैं। माताएं बैठी हैं, पूरा गुरुदेव भगवान बैठे हैं, भरद्वाज जी बैठे हैं, बगल में भरत जी भी बैठे हैं। लेकिन आपको बताऊं, भरत जी सिर नीचे करके बैठे हैं। क्यों जानते हैं? संकोच के कारण। यदि भरद्वाज जी पूछ देंगे कि भरत जी इस समाज को लेकर कहां जा रहे हैं, मैं क्या उत्तर दूंगा? मेरी मां ने मेरे भैया को वन में भेज दिया, ये बोलूंगा? मारे संकोच के भरत जी सिर नीचे किए हैं, मौन है एकदम। और यहां दर्शन करिए, प्रसंग कह रहा है
घर में, परिवार में, अपनों में यदि कोई मारे शर्म के, मारे संकोच के आपसे बोल नहीं पा रहा है, तो आप उसके बोलने की प्रतीक्षा मत करिए, आप ही अपनी ओर से आगे बढ़ करके बात कर लीजिए। है? यदि सामने वाले को संकोच हो रहा है, आप ही आगे बढ़िए। भरत जी संकोच कर रहे थे तो भरद्वाज जी ही आगे बढ़कर बोले, भरत जी तुम गलानी जिय जनि करहु, समुझी मातु कर तू। हे भरत जी, मां के कर्म का विचार करके मन में ग्लानि मत करिए। मैं कह रहा हूं, तात कैकई दोष नहीं गई गिरा। हे भरत जी, आपकी मां कैकई का कोई अपराध नहीं है, कैकई जी का कोई दोष नहीं है। वो तो सरस्वती जाकर मति पलट गई मंथरा की और सब कुछ घटना घट गई। हम एक बात बोले आपसे भरत जी, आप राजा बन जाते ना, अच्छा करते। कहां के राजा? कहां के राजा? जोर से बोलिए। अयोध्या के राजा। आप यदि राजा बन जाते भरत जी तो अच्छा करते, कोई बुरा नहीं बोलता आपको। लेकिन आप राजा नहीं बने ना, तो अच्छा नहीं किए। आपने बहुत अच्छा किया भरत जी, ये आपके लिए यही उचित है। देखिए, यहां पर बहुत सारे मंत्री आ रहे हैं, विधायक आ रहे हैं, सांसद आ रहे हैं। बात थोड़ी कड़वी है। ये जितने नेता लोग हैं ना, लड़े हैं, नेता बने हैं, जनता ने चुनी है, लेकिन बनने के बाद विधायक या सांसद हमेशा मन में एक ना एक भय बना रहता है, क्या अगली बार बनेंगे कि नहीं बनेंगे। कहीं ना कहीं मन में भाव बना रहता है। आज हम विधायक के पद पर हैं, सांसद के पद पर हैं, क्या पता 5 साल बाद रहेंगे कि नहीं रहेंगे। देखिए, दुनिया के किसी भी पद पर बैठ जाइए, एक ना एक दिन वहां से उतरना ही पड़ेगा। कब तक रहिएगा? उतरना ही पड़ेगा। और सावधान, जैसे उतरिएगा भूत पकड़ेगा आपको। कौन पकड़ेगा? आप बोलिएगा कैसे पकड़ लेगा महाराज? बिल्कुल पकड़ेगा। जैसे पद से आप उतरिए, अब उसके बाद आपके नाम के पहले लिखा जाएगा भूतपूर्व। आप बताओ, पकड़ा कि नहीं पकड़ा भूत? और ऐसा जबरदस्त पकड़ेगा कि मरने के बाद भी पीछा नहीं छूटने वाला है। फोटोओं पर लिखा रहेगा भूतपूर्व मंत्री जी। ऐसा कामे काहे करना कि भूत प्रेत पकड़ ले हो। भगवान का भक्त कभी भी भूतपूर्व नहीं होता है। भगवान का भक्त सदैव अभूतपूर्व होता है, अद्भुत होता है वो। भरद्वाज जी बोले, भरत जी आपने अच्छा नहीं किया, आपने बहुत अच्छा किया। राज पद पर बैठते तो एक ना एक दिन उस पद से उतरना पड़ता, लेकिन राज पद को छोड़कर आज आपने रघुनाथ के पद को चुना है। इस पद पर बैठने वाला कभी उतरने वाला नहीं है, वो हमेशा ऊपर बढ़ते रहता है? सकल सुमंगल मूल जग रघुबर चरण स्नेह। भरत जी आप रोइए मत। मैं एक बात जानता हूं, आपके भैया आपको जितना प्रेम करते हैं, राम जी उतना प्रेम किसी को नहीं करते हैं। मैं जान गया हूं। भरत जी पूछे, आप कब जाने? भरद्वाज जी बोले,
जाना मारमा नहात प्रयाग। जब राम जी यहां रात में रुके थे तो सवेरे मैं उनको स्नान कराने त्रिवेणी जी के पास ले गया प्रयाग में। और भरत जी, जैसे राम जी ने यमुना जी का सांवला रंग देखा ना, राम जी रोने लगे। बोले भरद्वाज जी, ये जो यमुना जी का रंग है ना, इसी रंग का मेरा एक भाई है। मैं घर से आया, सबसे मिला, अपने उस भाई से नहीं मिल पाया। इसके बाद मैं जब स्नान के पहले संकल्प करा रहा था और संकल्प के मंत्र में जैसे भरत खंडे शब्द आया, आपका नाम श्रवण करते राम जी मूर्छित हो गए। मूर्छा से बाहर आए तो फपक के रोते रहे, कहे मेरे भाई का नाम भरत है। मैं उसी दिन जान गया आपके राम जी आपको कितना प्रेम करते भरत जी, मैं जान गया। यहां के गोस्वामी जी कहते हैं, जाना मरमा नहात प्रयाग, जाना मरमा नहात प्रयाग, मगन होहि तुम्हारे अनुरागा, मगन होहि तुम्हारे अनुरागा। तुम पर